हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में मैं कवर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ उसमें से कमेंट्स ऐसे हैं जिनके वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे, फिर भी लोगों को डाउट्स हैं। तो इससे क्या होगा, जिन्होंने जो भी चीज़ें पूछी होंगी तो उनको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट मैं पिक करती हूँ। किसी ने पूछा था कि क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक कहाँ से की है और मतलब कैसे क्या किया है। तो उसके लिए मैंने, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया है। एंड मैंने पजल्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में, अगर किसी ने देखा होगा तो जब अनअकैडमी में सर पढ़ाते थे, उनकी 12 मिनट 13 मिनट ऐसे करके छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो रहती थी, जिसमें उन्होंने पजल्स की अप्रोच बताई है, कैसे आप पजल को अप्रोच कर सकते हो, कैसे आप डिकोडिंग को कैसे डिकोड कर सकते हो, और इनइक्वालिटी को कैसे बॉक्स मेथड से सॉल्व, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं रीजनिंग में, जितनी भी ट्रिक्स आप कह लीजिए या जितने भी मेथड्स होते हैं, सारी चीज़ें जो थी वहीं से मैंने सीखा रीजनिंग को करना। ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते उसी से मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और उसके बाद जो सर का चैनल है बैंकिंग क्रॉनिकल का, वहाँ पे उनकी जो फ्री क्लासेस होती थी, चाहे वो मेंस की हो चाहे प्री की हो, उसको भी मैं देखती थी और उससे भी मैं प्रैक्टिस करती थी। पॉज करके पहले सॉल्व करना, फिर सर की अप्रोच देखना कि वो कैसे कर रहे हैं। तो ये रीजनिंग का है। बाकी जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं रीजनिंग के लिए, सारे ही बेस्ट हैं। आपको जो समझ में आता है आप कर सकते हो। ये मेरा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरा है कॉन्ट का। तो कॉन्ट की मेन बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने अंजन सर को फॉलो किया था, अभी भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, उनकी क्लासेस आपको मतलब थी ऑफलाइन, एंड आपको ऑनलाइन भी मैथ्स बाय अंजन करके अगर आप सर्च करते हो, उसमें क्या है कि जैसे कोई बेसिक से कोई बिगनर है जिनका कॉन्ट बहुत ज़्यादा वीक है, आपको समझ में ही नहीं आता है, तो बहुत ही बारीकी से, मतलब एक होता नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बेसिक्स को बहुत अच्छे से बताया है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे मैं बायो से थी, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्ट में समझ ही नहीं आता था। रेशियो हो गया, परसेंट, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत, ऐसा लगता था मैं क्या ही पढ़ रही हूँ। तो वो चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक बच्चे की तरह समझाना कि हाँ, जिसको कुछ भी नहीं आता वो आ जाए, अगर ऐसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। ठीक है, और जितने भी टीचर्स हैं सभी अच्छे हैं, जैसे कि कौशिक सर हैं और अरुण सर हैं। एंड मैंने जिनसे किया है, वो मैंने अरुण सर से भी कुछ चीज़ें सीखी। स्टार्टिंग मैंने किया था, जो भी चीज़ें रहती थी, चाहे वो किसी चीज़ की भी क्लास रहती हो, चाहे प्रीलिम्स को लेके, स्टार्टिंग में प्रीलिम्स ही था, स्पेशली मेंस क्योंकि नहीं निकल पा रहा था, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस होती थी मैंने उन सर से भी किया है। ठीक है, अभी की बात करें तो अभी हर्षा सर का जो भी क्लासेस वो करा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की हों, चाहे मेंस की हों, चाहे मैराथन सेशंस हों, वो भी मैं कर रही हूँ रिकॉर्डेड सेशन। और कौशिक सर की भी मैंने कुछ अर्थमेटिक के उसके देखे हैं, जिसमें प्लेलिस्ट में जो टॉपिक मुझे लगा है कि मेरा वीक है, तो मैंने उसको भी देखा है। 4-4 घंटे की, 3-3 घंटे की जो क्लासेस रही हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, जैसे कि जब कोई जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसमें आपको लगता है कि कहीं से भी आपको लग रहा है कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं, तो आपको किसी से भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपने किसी एक टीचर को कर रखा है तो आपको वहीं से सब कुछ सीखना है। भले आपको नहीं समझ में आ रहा है तब भी आपको वहीं से सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस उस चीज़ से मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप किस चीज़ को लेके मतलब परेशान हो, कोई टॉपिक अर्थमेटिक का आपको जिनसे आप करते आ रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई अप्रोच, तो आप किसी और को भी कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। बाकी जितने भी टीचर्स हैं आप उनको सबको देख लो, जिनसे आपको समझ में आता है, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उन्हीं को फॉलो करो। ये मैंने अपना बताया है कि मैंने किन किन चीज़ों से सीखा है, कहाँ कहाँ से सीखा है, क्या क्या मैंने फॉलो किया था। बाकी सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ये नहीं कि सिर्फ आप क्लासेस आप देख रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें वैसे भी नहीं आ पाएंगी। मैथ और रीजनिंग का यही है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से। चीज़ें आपको जब तक नहीं आ रही है, आपने सीख लिया एक बार, फाउंडेशन आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो भी चीज़ें नहीं आ रही कि टाइम एंड वर्क कैसे सॉल्व होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फिर तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप उन टीचर्स की PDF से करिए, चाहे बुक से कीजिए, चाहे मॉक टेस्ट से कीजिए, चाहे क्विज़ से कीजिए। उसके बाद आपको स्पीड पे, एक्यूरेसी पे और अपनी उस पे जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक से, उन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों का हुआ। और मेंस का रहा तो मेंस भी अभी सर क्लासेस करा ही रहे, तो उसका मेंस का भी हो जा रहा। साथ ही साथ जब एक बार आप मेंस की अप्रोच देखने लेंगे, मेंस की DI कैसे सॉल्व होती हैं, मेंस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, उन्हीं पे बेस DI रहती हैं। उनको जब आप एक बार सीख जाएंगे अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके फ्रेमिंग, तो आप जब मॉक टेस्ट में सॉल्व करेंगे या सेक्शनल टेस्ट में, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।
तो मेंस की प्रैक्टिस भी आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप क्लास से करो चाहे मॉक टेस्ट से करो, क्योंकि क्लास की भी सर PDF प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। बाकी टेस्ट मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा था पज़ल को लेके कि पज़ल में आपने अपनी स्पीड कैसे इंक्रीज़ की। तो मैंने वही स्टार्टिंग बताया कि मैं सर की जो क्लासेस रहती थी मैं वो करती थी, और उनका टारगेट बैच जो चलता था वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे उनके रीजनिंग से रिलेटेड। और पज़ल्स मतलब एक होता नहीं कि कुछ आपका फेवरेट टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट्स में, तो सेक्शन में सॉरी, तो वैसे ही करके था। पज़ल्स में मेरा ऐसा था कि हाँ पज़ल मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था, तो जितने टाइप्स की पज़ल्स होती थी मैं बनाती थी। दिन भर बहुत सारी पज़ल्स मैंने बनाई है, मतलब कोई गिनती नहीं रहती थी कि कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे 50 पज़ल आज करनी है, 100 करनी है, जितनी मुझे मिल जाती थी मैं कर दी थी। तो प्रैक्टिस करते करते वो मेरी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। और आज भी मतलब रीजनिंग में मैं कोई भी मॉक टेस्ट है या कुछ है सेक्शनल टेस्ट या मीन्स का है कुछ भी, तो रीजनिंग में मेरा अपना रहता है कि हाँ मुझे अच्छे से करना है और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश मैं करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। और इंग्लिश को लेके था इम्प्रूवमेंट का, वो मैंने आपको वीडियो अलग से उस पर दिया था, आप उसे देख सकते हो। वो कैब की बात है तो वो कैब आप जब डेली आप रीड करेंगे, एडिटोरियल आप रीड करते हो, कोई भी चीज़ आप रीड कर रहे हो, नॉवल या बुक। एडिटोरियल की सबसे पहले बात करें तो एडिटोरियल में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक वीक वो आपने पढ़ा, तो उसमें वो कैब्स रिपीट होती रहती हैं, शायद कोई नया वर्ड मिलता है तो आप उसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने उसके लिए, ठीक है, उसको लर्न करने के लिए। अगर आप डेली यूज़ करोगे उसको अपने वो कैब में या डेली कन्वर्सेशन में, तो वो आपकी एक पार्ट बन जाएगा लाइफ का, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है, ऑनेस्टली स्टार्टिंग मैंने एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं वो कैब्स नोट कर दी थी। तो एक होता है कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वही चीज़ें धीरे धीरे नहीं समझ में आती, फिर याद रह ही नहीं जाएंगी। तो वही कहने का मतलब है कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो। बाकी वो कैब्स आपकी रिपीट ही होती रहेंगी, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको मिले चाहे क्विज़ेस में, तो वो आपको धीरे धीरे आने ही लगेगी। तो बस आपको प्रैक्टिस में बने रहना है, डेली आपको रीडिंग करते रहना है। डेली आप जब रीड करेंगे वही डेली वर्ड आपके सामने आएगा, आपने कहीं लिख रखा होगा, तो आपको चीज़ें अपने आप मकअप होने लगेंगी। वो कैब्स को लेके ये बात थी। एंड और एक क्वेश्चन था कि उसकी क्लरिकल का किसी ने पूछा था कि आप लोग मतलब है एज की एलिजिबल हो आप या नहीं हो। तो नहीं, अभी मैं क्लरिकल के कोई एग्ज़ाम नहीं, जो भी RRB PO रहेगा, IPS PO रहेगा, SBI PO, जो भी ऑफिसर स्केल के रहेंगे एग्ज़ाम्स वही मैं दूंगी, ठीक है। और क्या कमेंट्स थे, कंप्यूटर को लेके पूछा गया था। तो कंप्यूटर RRBs के लिए आप अरोना सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। एंड साहिल चराया सर ने भी कराया है, वो भी हैं। एंड आई थिंक वैभव सर ने अड्डा पे करा रखा है। और कोचिफाई करके भी एक चैनल है, वहाँ पे भी मैराथन सेशन पड़े हुए हैं कंप्यूटर के लिए। तो इतने सारी चीज़ों को मैंने ये किया था। तो आप भी मतलब ये है कि क्वेश्चंस के फॉर्म में, MCQs के फॉर्म में, तो आप कर लेंगे एक बार। और चाहें तो एक वन लाइनर फॉर्म में आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो आपके हैंडी नोट्स तैयार हो जाएंगे, ताकि जब आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा तो आप उसको रिवाइज़ करने में आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। बाकी क्लासेस ही हैं ये जो मैंने बताई, अरोड़ा सर की हैं, और जहाँ जहाँ से आपको क्लासेस मिल रही हैं आप वो कीजिए। एंड साथ ही साथ जो आप अपना हैंडी नोट्स बनाएंगे उसको रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का हो गया। एंड रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो उसके लिए भी आप एक वीडियो सोर्स रखिए, एक PDF सोर्स रखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना कि आप अगर आप वीडियो क्लासेस कर रहे हैं शाम को, अगर आप उसी डे की सेम डे की PDF पढ़ रहे हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड वीकली जब आप संडे को रिवाइज़ करेंगे तो और अच्छे से वो चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी। देन उसकी जो मंथली PDF होती है वो आप मंथ के एंड में उसको रिवाइज़ कर लेना। तो इस तरीके से आपका 2-3 बार रिवीजन एक मंथ का हो जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम में फिर आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। तो जो दिक्कतें आती हैं करंट अफेयर में, जो मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो वो अच्छे होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी है तो उसका इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। जितना अच्छे से आप रिवाइज़ करोगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और करंट अफेयर उसी पे बेस्ड है। ज़्यादा करने की बजाय आप जितना पढ़ रहे हैं उसको जितनी बार पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब कितनी बार आपने उसका रिवीजन किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप कर सकें, रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा कर ले रहे हैं, PDF इकट्ठा कर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंथ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड एक और क्वेश्चन था कि मॉक को लेके कि हाँ प्रीलिम्स मेंस का मॉक कैसे आप कैसे क्या करते हैं। तो अभी जो लाइव मॉक रहते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो जितने भी जहाँ पे भी लाइव मॉक्स आते हैं वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करो। मैं भी करती हूँ, चाहे वो RRBs के हों, चाहे SBI के हों, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के हों। उससे क्या रहेगा कि आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल मैंने अपने स्टार्ट ही किया है, आपको प्रीलिम्स में भी दिक्कत कर रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ेस या सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं, जिससे आपको उसमें भी स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी।
तो उसको आप साथ में लेके चलो। ये नहीं है कि आप, क्योंकि जो लाइव मॉक टेस्ट होते हैं वो वीक में आई थिंक 1-2 आते हैं ऐसे करके, तो उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको डेली देना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके और रही बात मेंस की, तो मेंस की जितने पुराने मॉक टेस्ट हैं 2023 के जो हैं हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मैं भी इवन वही कर रही हूँ, पुराने मॉक टेस्ट को देना है और उनको एनालाइज करना है। आप उसमें करंट और कंप्यूटर के सेक्शन को स्किप करके क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें जितने भी न्यू पैटर्न के डीआई हैं या पजल्स हैं उनको सॉल्व करके, वो भी एक तरीके से आपका मेंस की प्रैक्टिस हो सकती है। कि मान लीजिए कोई आपने मेंस के कोई पीडीएफ या वगैरह कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं किया, तो उस मेंस के मॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो एक मेंस का एक फुल डे आपका एक अच्छे से प्रैक्टिस डे हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। और क्या क्वेश्चन थे? और एक कमेंट कल की वीडियो पे, मेरे कल नहीं परसों की वीडियो पे आया हुआ था, जिसमें मैंने जो बनाया था वीडियो शादी का प्रेशर को लेके, तो उसका मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ। आप उसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देना। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब कोई यहाँ पे जेंडर वाला नहीं है कि हाँ गर्ल्स ही रिप्लाई करेंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, आप मुझे ज़रूर इस चीज़ का रिप्लाई दीजिएगा। एंड मेरा जो अपना मानना है वो तो मैं बताऊँगी ही बाद में, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो भी आरआरबीज़ के सेक्शन को लेके जितने भी डाउट्स थे मैंने वो इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। बाकी आज लास्ट डे है ऑफ़र का, जो टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही थी। जिन लोगों को परचेज़ करना है या जिन लोगों ने नहीं परचेज़ किया है तो आप कर लेना। ठीक है, कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप इस मॉक टेस्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आरआरबीज़ के एग्ज़ाम्स जो हमारे होते हैं, हम सभी को पता है कि किस पैटर्न के आते हैं, उसमें हमें स्पीड एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि टाइम एंड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।